गुड आफ्टरनून फ्रेंड। हमारे आर्टिकल 22 तक हमने करा दिया था। आज हम आर्टिकल 23 और 24 करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। और ये सेशन ये आर्टिकल क्या कहते हैं इसके बारे में भी हम डीपली डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी छूटेगा नहीं। चलिए, ये क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध, यानी कि मानव का कहीं पर भी शोषण होता है उसके अधिकार की रक्षा करता है, इसके अधिकार की रक्षा करता है। इसलिए हम इसका नाम रखा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। यहाँ पर दो टर्म्स यूज करी गई हैं, आप थोड़ा गौर से देखें। मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम। तो पहले हम दुर्व्यापार का मतलब समझते हैं। यहाँ पर दुर्व्यापार का मतलब है, इसमें कौन कौन शामिल है? पुरुष, महिला एवं बच्चे। आल्सो ट्रांसजेंडर भी इंक्लूड है इसमें। ये क्या इनको तीनों को रखा गया है। इसमें क्या कहा गया है? बच्चों के समान, वस्तु के समान क्या? खरीद बिक्री। और इसमें कौन कौन है? वेश्यावृत्ति, देवदासी और दास। इन सबको शामिल किया गया है। इनका क्या पहले क्या है? दुर्व्यापार। इनका किसी भी तरह से व्यापार, यानी कि इन सभी लोगों का किसी भी तरह से व्यापार होता है तो क्या है? पूरी तरह प्रतिबंधित है। अब यहाँ पर बच्चों की खरीद बिक्री का क्या? ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखा होगा आपने। बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है। यहाँ से कुछ लोग उठा के ले गए, दूसरे शहर में बेच दिया और वहाँ पर बच्चों से भीख मंगवाते हैं। इसको क्या कहते हैं? ट्रैफिकिंग कहते हैं। ठीक है। और वेश्यावृत्ति तो आप जानते ही हैं, कोई भी महिला वेश्यावृत्ति करती है उसे भी पूरी तरह प्रतिबंधित है। अब देवदासी प्रथा इधर साउथ साइड बहुत प्रचलित थी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग देवदासियों को ज़्यादा उन्हें ऐसा लगता था कि ये सही है, लेकिन इसे संविधान ने क्या कर दिया? पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। क्यों प्रतिबंधित? क्योंकि ये मानव का दुर्व्यापार हो रहा था। मतलब व्यापार हो रहा था डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, लेकिन हर कोई इसे समझता नहीं था। इसीलिए इसे दास भी, कुछ लोग लड़कों को दास बना के रखते हैं, उस पर भी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। अब ये कौन से नियम में किया गया है? ये भी है। इसके लिए एक अधिनियम बना हुआ है जिसे कहते हैं अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 बनाया गया, जिसकी वजह से इन सभी को बैन कर दिया गया है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद ऐसा है कि अगर देश में क्या आ जाए? आपातकाल आ जाए। देश में आपातकाल आ जाए। अब आपातकाल किसे कहेंगे? आपातकाल कहेंगे, मान लीजिए किसी भी बाहरी कंट्री ने इंडिया पे मान लो आक्रमण कर दिया है, तो क्या है? ये आपातकाल है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? इस स्थिति में किसी भी मतलब व्यक्ति को देश सेवा के लिए तुरंत भेजा जा सकता है। उसके लिए किसी भी तरह का उसे क्या श्रम किसी भी तरह से का उसे जैसे कि वो मानदेय, हिंदी में कहेंगे मानदेय या सैलरी, सैलरी नहीं दी जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, अभी लेटेस्ट एक एग्जाम्पल है कि अभी कोरोना हुआ था तो सरकार ने क्या कहा? पीएम रिलीफ फंड में भी पैसा जमा किया और प्लस लोगों की सैलरी भी काट दी। क्यों? देश में आपातकाल था। तो बीमारी की वजह से भी देश में आपातकाल लग सकता है। इस वजह से उस आपातकाल में व्यक्ति का देश यूज कर सकता है। उसमें ये आप मना नहीं कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हम कह सकते। आर्टिकल 23 के तहत हमें छूट प्रदान करिए, लेकिन देश में आपातकाल हो तभी यूज कर सकते हैं इसको। अब बलात् श्रम का मतलब क्या होता है?
अब बलात्श्रम का मतलब होता है किसी भी बच्चे को या व्यक्ति को फोर्स करके कि तुम्हें फोर्स कर दिया, तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, चाहे 10 घंटे हो, चाहे 15 घंटे हो, चाहे 20 घंटे हो, फोर्स करा के। कुछ जगह पर पहले पुराने ज़माने में खेती में फोर्स करके किसानों से काम कराया जाता था, आपने मूवी में भी देखा होगा। तो वो क्या कहते हैं, उसे बलात्श्रम कहते हैं। ये भी एक क्या है, इसे भी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब आते हैं आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 है कारखानों आदि बालकों के नियोजन का निषेध, यानी कि ये बच्चों के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल पूरी तरह बच्चों के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 24 पूरी तरह बच्चों के बारे में बात कर रहा है। तो आर्टिकल 23 किस बारे में बात करता था? दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम, यानी कि मनुष्य का व्यापार और फोर्स करके किसी भी व्यक्ति को काम नहीं करा सकते। लेकिन इसका अपवाद है, आपातकाल में, देश में अगर आपातकाल हो तो देश उससे काम करा सकता है। अब आ जाओ आर्टिकल 24 में हम बात करते हैं। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है कारखानों आदि बालकों के नियोजन का निषेध, यानी कि जैसे कि फैक्ट्री। यह आर्टिकल 24 ओनली बच्चों के बारे में बात करता है, ओनली बच्चों के बारे में, 14 साल से कम है उनके बारे में बात करता है। फैक्ट्री में पूरी तरह बच्चों का प्रतिबंधित है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े काम भी होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, उस तरह पूरी तरह प्रतिबंधित है। परिसंकट में किसे कहेंगे? परिसंकट में कहेंगे उसे जैसे कि बड़े बड़े पुल बनते हैं, बड़े बड़े रेलवे के बड़े बड़े पुल बनते हैं, उनमें आपने देखा होगा मशीनें लगती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, उसमें बच्चों का पूरी तरह प्रतिबंधित है, उसमें बच्चे नहीं जा सकते हैं। और दूसरा निर्माण कार्य किसे कहेंगे? निर्माण कार्य उसे कहेंगे जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, मान लो कोई 20 मंजिल या 15 मंजिल, मान लो कोई बिल्डिंग बन रही है, उसमें मशीनों के द्वारा माल जा रहा है, आ रहा है, उसको हम निर्माण कार्य कहेंगे, उसमें भी बच्चों का पूरी तरह प्रतिबंधित है। और अभी 2006 में सरकार ने घरेलू नौकरी के रूप में होटल में, चाय में, दुकान में, रिसोर्ट में, रेस्तरां आदि पर पूरी तरह बच्चों का काम करना बैन कर दिया, यानी कि प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया है, यानी कि एक्ट बनाया गया। पहले उसका नाम था बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 था। अब 2016 में उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है? बाल किशोर प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 2016 कर दिया गया है। मान लो कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए कि बाल श्रम का नया नाम क्या है, तो हमें दोस्तों क्या उसका नाम याद रखना है? उसका क्या नाम है? बाल किशोर लगाना है, बस ओनली बाल किशोर, बाकी वही है, और 2016 करना है, बस बाकी वही है। ये ओनली किस बारे में बात करता है? 14 वर्ष से जो कम आयु के जो बच्चे हैं उनको पूरी तरह जो खतरे वाले काम है उन्हें पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। लेकिन 2006 में भी पूरी तरह बच्चों का काम करना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी के साथ हमारा 22, 23 और 24 आर्टिकल समाप्त होता है। अब हम आगे 25 और 26 या 27 ये तीनों करेंगे, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे YouTube चैनल को आप लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और आगे भी इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। जय हिंद।